नमस्कार। आज मैं आपको बाथरूम के बारे में बताने वाला हूँ कि वास्तु के हिसाब से आपकी लैट्रिन और बाथरूम कहाँ होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र और जो फेंग शुई है ये बहुत पुराने टाइम से आते रह रहे हैं और उनके हिसाब से लैट्रिन कभी भी घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको पता होगा कि पहले लोग बाहर शौचालय के लिए बाहर जाया करते थे, क्योंकि वास्तु के हिसाब से और फेंग शुई के हिसाब से लैट्रिन का कोई भी स्थान घर में नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोग बाहर जाके शौचालय करें, शौच करें, तो इसके लिए थोड़ा सा वास्तु में चेंजेस किए गए हैं। टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं कि आप वास्तु के हिसाब से लैट्रिन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में और कैसे इसे बनाना है। पहली चीज़ तो मैं आपको बाथरूम के बारे में बताऊंगा कि बाथरूम कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। बाथरूम सिर्फ ईशान कोण को छोड़कर आप कहीं भी बनवा सकते हैं। ईशान कोण हुआ और दूसरा अग्निकोण। अग्निकोण होता है जहाँ पे किचन होती है, दक्षिण पूर्व अग्निकोण होता है और आपका पूर्व उत्तर जो होता है वो ईशान कोण होता है। इन दोनों चीज़ों को छोड़कर आप कहीं भी अपनी लैट्रिन बाथरूम बना सकते हैं। वैसे तो शुभ ये माना जाता है कि आप या तो उत्तर में बना दीजिए या पूर्व में बना दीजिए। तो ये जो मैं आपको ये बाथरूम दिखा रहा हूँ ये उत्तर डायरेक्शन में बनी हुई है। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें और क्या क्या आप इसे किस हिसाब से निर्माण करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपकी सीट होती है, ये वेस्टर्न है, इंडियन है, तो आप इंडियन की जो भी सीट होती है वो इस तरीके से आपको बनानी है कि जब आप इस पे बैठें तो आपका जो फेस हो वो सामने हो और वो सामने का डायरेक्शन है वो उत्तर डायरेक्शन हो। ये फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीट आप इस हिसाब से बनाइए प्रॉपर कि आप जब इस पे बैठें तो सामने जब आप फेस हो वो आपका उत्तर डायरेक्शन में हो। आप जैसे इंडियन लैट्रिन भी होती है, अगर आप सोचे हैं कि वो उल्टी बन चुकी है और आप उल्टे होकर बैठ जाएंगे इंडियन लैट्रिन में तो ताकि फेस आपका उत्तर की तरफ हो, तो वो सही नहीं होता। आपकी जो लैट्रिन बनी हुई है, पॉट बना हुआ प्रॉपर बना होना चाहिए इस तरीके से कि आप जब भी बैठें आपका फेस उत्तर की डायरेक्शन में हो। ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, ये जो बाल्टी मैं दिखा रहा हूँ ये तो ऐसी है, आप जब भी वास्तु के हिसाब से जो बाल्टी लेंगे वो नीले कलर की होनी चाहिए हमेशा, और उसमें जो भी पानी आपका भरा हो बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी भरा हो। दूसरी चीज़ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बाथरूम में कभी कभार क्या होता है, सीलन हो जाता है। बाथरूम के ऊपर जैसे फ्लोर होता है तो बाथरूम के ऊपर बाथरूम होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें सीलन है, फ्लोर वाइज होते हैं, तो बाथरूम के ऊपर बाथरूम होती है तो उस वजह से सीलन आ जाती है। तो ये सीलन को हटाना इतना आसान काम नहीं होता, ये एक वास्तु दोष होता है। इसको दूर करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप एक पीले कलर का बल्ब, ये देख सकते हैं मैंने नाइट बल्ब लगा रखा है, पीले कलर का बल्ब आप इसे कंटिन्यूसली जला के रखें, जो कि इस वास्तु दोष को दूर करता है। और एक और चीज़, बाथरूम का जो भी पानी है आपको नाली इस तरीके से बनानी है, इस तरीके से ढलान देनी है कि जो भी पानी है वो आपका उत्तर डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं जो भी पानी है वो आपका फ्लो होके उत्तर डायरेक्शन की ओर से निकले। इसे भी ध्यान रखिए, ये भी एक वास्तु टिप है। तो इस हिसाब से आप अपने बाथरूम का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।